कहानी की शुरुआत में हम स्कारलेट नाम के एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में ठहरे एक आदमी का इंतजार कर रही थी, जिसके पहुंचने पर ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बातों में लग जाते हैं क्योंकि स्कारलेट खुद भी आज की रात उसी के साथ गुजारने वाली थी, जिसके लिए वो तो बहुत ही हैप्पी था। लेकिन जल्दी हमारी कहानी यहीं पर चेंज हो जाती है क्योंकि स्कारलेट ने भी उसी वक्त आदमी को करीब आता देखकर हमला कर दिया था, जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और ऊपर से स्कारलेट के साथी भी अंदर आने के बाद इस आदमी पर हमला कर देते हैं जो हर हाल में इसको मारना चाहते थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जख्मी करने के बाद वहीं पर रूम से नीचे फेंक देते हैं। और हमें भी सब के बाद कुछ टाइम पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर स्कारलेट अपने घर से बाहर निकलते ही दोस्त के साथ एक पब में पहुंच जाती है, जिसका काम सिर्फ उसी लोगों की पॉकेट चुराना था। और वो इस सब में माहिर भी बहुत ज्यादा थी, जिसके साथ उसका अपना भाई भी शामिल था, जिन्होंने इस बार तो बहुत ही आसानी के साथ डांस करते लोगों की पॉकेट चुरा ली थी, जिस पर एक आदमी काफी देर से नजर रख रहा था जो यह तो बिल्कुल भी नहीं जानता था कि स्कारलेट कौन है, लेकिन चोरी करने की सारी जानकारी निकाल लेता है। और उसके साथ हमें कुछ टीम मेंबर भी देखने को मिलते हैं जिन सभी की बस स्कारलेट पर ही नजर थी, और वो इसी वजह से नीचे उतरने के बाद इसे प्रैक्टिकली भी पॉकेट चुराते पकड़ लेता है, जिस सब के बारे में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन स्कारलेट इस सब की वजह से बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाती है, जिसकी वजह से रॉब खुद भी इसे अपने साथ एक ड्रिंक पीने की ऑफर करता है, जिसे वो रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। ऊपर से अंदर मौजूद गार्ड भी इन दोनों को एक साथ देखकर लड़ना शुरू कर देते हैं, जिन्हें जरा भी पता नहीं था कि उनका मुकाबला एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर के साथ है जो अपने दो साथियों के साथ उन्हें वहीं पर मारते ही बाहर पहुंच जाता है। लेकिन स्कारलेट पर अब भी नजर थी, जिसकी वजह से वो अपने साथियों को भी स्कारलेट की जानकारी निकालने का कहता है, जो इस सब में बहुत ही माहिर थे। जिनकी बातों को सुनने के बाद ये खुद भी सुबह होते स्कारलेट की जिम में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक लड़की के साथ फाइटिंग कर रही थी, जिसके बाद ये भी उसे वहीं पर देखने लगता है क्योंकि स्कारलेट नहीं जानते थे कि रॉब उसके प्यार में पड़ गया है, जो फाइटिंग में वीक होने की वजह से बार बार मार खा रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती क्योंकि कामयाबी आसानी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलती। और इसी वक्त रॉब की बात मानकर एक 5 माही लड़की को बेहोश कर देती है, जो देखने के बाद ये खुद भी हैरान हो जाता है। लेकिन स्कारलेट को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि रॉब ने उसे अपने काम के बारे में भी बता दिया था कि मैं गैंगस्टर हूँ, जिसे वो बस एक मजाक भी समझ लेती है। और उसी वक्त जिम से बाहर निकलते घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका भाई भी एक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसको देखकर स्कारलेट भी उसे रॉब के बारे में बता देते हैं। लेकिन वो भी इस बात पर तवज्जो नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि हमारा सामना एक गैंगस्टर के साथ होगा, जो ऊपर से था भी स्कारलेट में इंटरेस्टेड, जो खुद भी अपने भाई को गेम जिताने के बाद फ्रेंड के पास पहुंच जाती है ताकि दोबारा से पब में जा सकें। लेकिन आज उसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ये अकेले ही साथी को अपने साथ चलने का कहती है, जो खुद भी नशे में आकर इनकार कर देता है। लेकिन मसला इससे भी बड़ा था, जो रास्ते से होकर दोबारा घर में पहुंच जाते हैं क्योंकि इन दोनों का साथी एक दोस्त को बहुत बुरी तरह मार रहा था, जिसे बचाने की स्कारलेट भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि वो लड़ने में इतनी ज्यादा माहिर नहीं थी, जिसकी वजह से मार खाकर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और ऊपर से इस सब की खबर रॉब को भी मिल चुकी थी, जो बिना टाइम वेस्ट किए स्कारलेट के पास हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जिसका आदमी ने बहुत ही बुरा हाल कर दिया था। ऊपर से रॉब ने अपने साथी भेजकर इस लड़के की भी धुलाई करवा दी थी, जो बात स्कारलेट को बहुत ही पसंद आती है क्योंकि रॉब उसके लिए हर स्टैंड लेने को तैयार था, जिसके प्यार को समझकर ये भी उसी की ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक साथ प्यार में पड़ जाते हैं। जहाँ पर स्कारलेट रॉब को अपनी लाइफ के बारे में भी बताती है कि इसका फादर एक बहुत ही बुरा इंसान था, जो हर वक्त बस गुस्से में ही रहता, और इसी वजह से इन दोनों बहन भाई ने अपने फादर को छोड़ दिया, जिसके बाद रॉब और स्कारलेट भी एक दूसरे के और ज्यादा करीब होते जा रहे थे। और इस सब की वजह से स्कारलेट तो बहुत ही खुश थी, जिसे कभी भी रॉब जैसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जो सभी एक साथ जो ही गाड़ी में बैठकर घर पहुंचते हैं तो इन पर भी एक टीम ने हमला कर दिया था, जो सभी के सभी बहुत ही खतरनाक थे, जिनमें से एक को रॉब लिफ्ट के अंदर ही स्कारलेट के साथ मिलकर मार देता है, जबकि बाकियों को बर्क और मैंडी ने मार दिया था, जिनकी ये फाइट थी तो बहुत ही कमाल की। लेकिन स्कारलेट इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसे रॉब बर्क के साथ घर जाने का कहते ही खुद मैंडी को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि इन सभी को पकड़ सके, और वो इस सब में कामयाब भी हो जाते हैं। जहाँ पर वापस आने के बाद वो स्कारलेट को भी अपने काम के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो डायमंड की चोरी करते हैं, जिसमें वो थे भी मुख्तलिफ तरह के, लेकिन इनके पास आने वाला डायमंड की कीमत सबसे ज्यादा थी और इसी वजह से इनकी लाइफ हमेशा खतरे में रहती, जिस बात का स्कारलेट पर बिल्कुल भी असर नहीं होता क्योंकि वो खुद भी रॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद अब रॉब खुद भी इस डायमंड को बेचने का सोच रहा था, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत देने वाली बस एक ही औरत थी, जिसका नाम चार्ली था, और वो खरीदती भी इस तरह का ही डायमंड था, जिसके लिए स्कारलेट को तैयार करते ही साथियों के साथ सुबह होते वहीं पर पहुंच जाता है, जहाँ पर इनसे पहले और भी लोग मौजूद थे, जो इन चारों से गन लेते ही बातों में लग जाते हैं और उन्हें स्कारलेट के बारे में भी सारी जानकारी थी, जिसकी वजह से चार्ली के पास जाते ही इनका काम खत्म हो जाता है, जिसे सबसे ज्यादा बस स्कारलेट ही पसंद आई थी। और ऊपर से रॉब भी इसका बहुत पुराना कस्टमर था, जिनसे बातों के द्वारा वो स्कारलेट से भी रॉब के बारे में पूछने लगते हैं क्योंकि इस काम में कोई भी नहीं चाहता था कि स्कारलेट अपनी शादी करे, लेकिन वो किसी की भी मानने वाला नहीं था। और स्कारलेट भी चार्ली को अपने प्यार के बारे में बता देती है, जब
बात चार्ली को बहुत ही पसंद आती है और वो इसी के साथ स्कारलेट के सामने एक आदमी को भी बहुत बुरी तरह मार देती है ताकि कोई भी मुझे धोखा ना दे सके, जिस सबके वो ये भी डायमंड देते अपने पैसे उठा लेते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन चार्ली भी इन्हें एनिमी का ब्लड पिए बगैर जाने नहीं देती और वो इस शहर को छोड़ने से पहले अपने फादर के साथ भी मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो काफी अरसे से रह रहे थे। लेकिन स्कारलेट को आज तक भी अपने फादर पर बहुत गुस्सा था जो अब भी उन्हें मारना चाहते थे क्योंकि इन्हीं की वजह से इनकी मॉम को जान देनी पड़ी, जिन्हें वो हमेशा के लिए छोड़ते ही रॉब के साथ घर में पहुंच जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और रॉब ने इसे खरीदा भी अभी था जिसे अंदर से देखने के बाद इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जहाँ पर हमें भी अब रॉब की पूरी टीम देखने को मिलती है जिन सभी का काम डायमंड को चुराना और उन पर बिजनेस करना था, जिनमें रॉब का सीनियर भी मौजूद था जो सभी अब एक डिलीवरी देने के लिए बहुत ही परेशान थे जो रॉब अपने साथियों के साथ आसानी से पहुंचा देता है। और इन्होंने तो रास्ते में रुकावट डालने वाले आदमी को भी मार दिया था जिसकी वजह से इनका बिजनेस भी ऐसा से बढ़ता जा रहा था, जिसके अंदर जब रॉब एक दिन चेकिंग करने के लिए जाता है तो वहीं पर ही कुछ आदमी आने के बाद इन पर हमला कर देते हैं जिसमें काफी सारे लोगों की जान के साथ साथ इन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के अपने एक साथी ने किया था जो हर हाल में इन सभी पर कंट्रोल करना चाहता था। जिसकी दूसरी साइड पर अब उसने स्कारलेट की काम वाली पर भी हमला कर दिया था जिसकी वजह से ये अकेली उसके साथ लड़ने लगती है और आखिर में इस आदमी को भी अपनी जान से जाना पड़ता है जो अब एक नया मसला पैदा हो चुका था। जिन्होंने इस बॉडी को ठिकाने तो लगा ही दिए थे लेकिन मसला उसके भाई का था जो हर हाल में रॉब से बदला लेकर ही रहेगा, जिसकी वजह से इनकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो रुकते फिर भी नहीं और जो ही अपने सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगते हैं तो सीनियर भी इनके सामने पहुंच गया था और वो मेडी के अलावा बर्क और रॉब को पकड़ लेते हैं जिन्हें पहले ही पता था कि ये लड़की हमारे लिए खतरा बनेगी क्योंकि लड़के इंसानों को कमजोर कर देते हैं और रॉब भी इसकी कीमत उठा रहा था। जिसकी हमला करने के बाद अब सीनियर भी आखिर में उसे टेंजियो के हवाले कर देता है चाहे वो जो भी इसके साथ करे। लेकिन बर्क के पास फिर भी एक मौका था कि वो किस तरफ जाना चाहता है, जिसे बीच में मेडी आते ही सभी को मारकर बचा लेता है। लेकिन दूसरी साइड पर रॉब और स्कारलेट का बहुत ही बुरा हाल था जिसे टेंजियो के साथ ही डेजर्ट में ले जाते एक जगह पर बिठा देते हैं जिन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अब हम नहीं बचने वाले और वो इसी वजह से ही बिना टाइम वेस्ट के रॉब को स्कारलेट के सामने मार देते हैं जबकि छोड़ते उससे भी नहीं, जिसे बस मारने ही वाले थे कि तभी रॉब धक्का देते गन को मोड़ देता है जो स्कारलेट के सर से होकर उड़ जाती है जिसे ये दोनों बस मरा हुआ समझ रहे थे और इसी वजह से वहां से चले जाते हैं। जो कुछ टाइम के बाद अब होश में आते ही रॉब को वहीं पर छोड़े घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी वक्त अपना सामान लेकर बस गाड़ी में बैठे जाने ही वाली थी फिर तभी अपनी कोच को याद करते रुक जाती है क्योंकि अब स्कारलेट भी रॉब का बदला लेना चाहते थे, जिसकी वजह से सबसे पहले चार्ली के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर बस वही स्कारलेट की मदद कर सकती थी जो पहले से ही रॉब को लेकर बहुत दुखी थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का मेरा कोई भी कस्टमर मरे, जिसका बदला लेने के लिए स्कारलेट उसे मदद भी मांगती है। लेकिन चार्ली ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब वक्त ने स्कारलेट को एक गैंगस्टर बनने पर मजबूर कर दिया था जो चार्ली से रॉब की सभी डील भी देने का कहती है। हालांकि ये काम था तो बहुत ही मुश्किल लेकिन वो फिर भी करना चाहती थी, जिसके बाद सबसे पहले टेंजियो के घर का पूछते ही वहीं मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन रास्ते में मेंडी आते ही स्कारलेट को रोक लेता है क्योंकि वो जानता था कि ये अकेली स्कारलेट का काम नहीं, जिसे वो साथ लेते ही कहानी के शुरू में दिखने वाले सीन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी को मारते ही बर्क के साथ गाड़ी में बैठे काम वाली के पास पहुंच जाते हैं और सारी प्लानिंग एक साथ ही करने लगते हैं, जिसमें बर्क का भांजा भी इनकी मदद करता है ताकि वो सीनियर के पास पहुंच सके और बाकी सब स्कारलेट के अंदर काम कर रहे थे जहाँ पर वो गन से खरीदने के लिए भांजे को डैमेज दिखाते ही हैरान कर देते हैं और इसी के साथ एक दूसरे को प्लान बताने लगते हैं जहाँ पर इन्होंने एक आदमी को भी पकड़ लिया था ताकि ड्रैग के बारे में जानकारी ले सकें। लेकिन ये किसी भी हाल में बताने वाला नहीं था, जिसकी वजह से आदमी को वहीं पर छोड़े प्लान स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें ये सबसे पहले गेट वाले आदमी को मारते ही जगह के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद बस एक जोरदार फाइट देखने को मिलती है जहाँ पर ये सभी लोगों को मारने के बाद बस बाहर निकलने ही वाले थे तभी पीछे से ड्रैग अपने साथियों को साथ लेकर पहुंच जाता है और इन्होंने अब दोबारा से इन सभी साथियों को पकड़ लिया था और स्कारलेट का तो वो करते भी बहुत बुरा हाल है जो जरा भी नहीं चाहते थे कि मेरा एक भी आदमी मारा जाए क्योंकि वो इन सभी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। जहाँ पर अब बीच में बर्क के साथ आते ही इनकी जान बचा लेते हैं और स्कारलेट ने खुद भी सीनियर को मार मार कर बेहोश कर दिया था, जिसे ये आखिर में अपने किए की सजा देने के लिए टाइगर के सामने फेंक देती है और इसी के साथ अब इन सभी ने भी रॉब का बदला ले लिया था और स्कारलेट ने भी अपने हस्बैंड का बदला ले लिया था। लेकिन वो हमेशा के लिए इस गैंग के अंदर नहीं रह सकती थी, जिसकी वजह से सब कुछ बर्क के हाथों सौंपते ही खुद घर की तरफ रवाना हो जाती है, जिससे रास्ते में एक आदमी मारने की भी कोशिश करता है लेकिन स्कारलेट उसे वहीं पर ही मार देती है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।